फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको इस कोर्स में आपको जावा के कोड के बारे में बताऊंगी। मतलब जावा से हम कोड कैसे कर सकते हैं। लाइक हम एक प्रोग्राम को हम क्यों लिखते हैं, हम पहले कोर्सेज में देख चुके हैं कि उसके सिंटैक्स ये सब क्या होते हैं, टोकन ये सब, तो हर एक बेसिक चीज़ जान चुके हैं। कोड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है और जो नहीं जाने हैं हम वो इस कोर्स में जानेंगे और अलग अलग पार्ट मतलब हम प्रोग्राम करते करते उसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। पर हम प्रोग्राम क्यों करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अलग अलग एग्जीक्यूशन ये सब जो करते हैं उसके लिए हमको ये फंक्शन इनपुट करना पड़ता है। पर ये ऑपरेशन ये सब परफॉर्म करने के लिए, लाइक आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हो तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल फंक्शन ऑपरेटर इस सब के बारे में पता होना चाहिए। अब प्रोग्राम करने से क्या होगा, आपको प्रोग्राम करने से ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ क्या यूज़ करना है। आप एक प्रोग्राम को ड्राई रन कर सकते हो। लाइक आप बिना उसको अलग मतलब आप एक प्रोग्राम लिखे और आपको उसको देखना है कि वो रन सही से करेगा या नहीं। उसके लिए हम ये चीज़ चेक करेंगे। ड्राई रनिंग उससे ही बोलती है। क्योंकि आप एक एक को नंबर ले लोगे, लाइक आपको प्राइम नंबर चेक करना है, आपको पैलिंड्रोम चेक करना है, वो सब हम इस लेसन में करने वाले हैं। वो चेक करने के लिए आप एक कैसे भी कोई नंबर लोगे और उसे रैंडमली रन करके देखोगे ये कैसे करते हैं। हम वो सारे इस कोर्स में हम वो सारे जो नंबर्स लेंगे, मतलब ड्राई रनिंग कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे। और उसके बाद हम एक एक प्रोग्राम में उसे एग्जीक्यूट नंबर ड्राई रनिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। क्योंकि आपको ड्राई रनिंग नहीं आती है तो आपको मतलब कोड नहीं आता है, आपको प्रोग्राम लिख दिया, आपको कैसे पता चलेगा ये सही है गलत। तो इसलिए हम इस कोर्स में हम ड्राई रनिंग एंड फिर कोड कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, क्या चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, और आपको सोचने के लिए एबिलिटी गेन करना है इसके लिए। तो ये कोर्स में आप यही करेंगे और ये 2 पार्ट में है। ये एक पार्ट इस कोर्स में है और दूसरा पार्ट में वो थोड़ा डेप्थ वाला पार्ट है। तो हम बेसिकली शुरू करेंगे सिंपल कोड से। ओके, बहुत इजी वाले से शुरू करेंगे, फिर उसका धीरे धीरे टफ वाले में जाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग क्या होती है, एरे क्या होती है, आप कैसे उससे फंक्शन ले सकते हो, उसका फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सब। अच्छा, तो ये है एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ओके, जावा में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। ओके, आप यूजुअली देखोगे कि हर जगह पे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हेलो वर्ल्ड पे ही प्रिंट करके शुरुआत करनी रहती है यूजुअली। मतलब ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड, कि आप इस लैंग्वेज से आप वर्ल्ड को हेलो बोल रहे हो। तो हम लोग उसी से ही शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास नेम लिया है हेलो वर्ल्ड, या आप क्लास नेम कुछ भी रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक मेन फंक्शन है जो कि हमारा इसको एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे जो लाइन है system.out.print ln आपका ये नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। हेलो वर्ल्ड, ये जो कोट्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसे वो प्रिंट करेगा। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा एज अ आउटपुट। ऐसे करके हम दूसरा और प्रोग्राम देखते हैं। हम अब पैलिंड्रोम नंबर चेक करेंगे। ओके, पैलिंड्रोम नंबर किसे बोलते हैं? पैलिंड्रोम यूजुअली वर्ड्स भी होते हैं। ओके, तो पैलिंड्रोम नंबर हम किसे बोलेंगे? लाइक 1 3 1 या 1 2 2 1। लाइक आप उसका सेकेंड एक हाफ लोगे और दूसरा हाफ लोगे तो वो सेम आएगा। आप चाहे आप उसको 1 2 1 लिखो तो आप उसे उल्टा कर लोगे। लाइक 1 2 1 को आप उल्टा करोगे तो वह 1 2 1 ही आएगा। तो ये चीज़ जो रहेगी वो पैलिंड्रोम नंबर है। लाइक 1 2 2 1 भी अगर आप उल्टा करोगे तो 1 2 2 1 ही आएगा। पर अगर आप 1 2 3 4 को उल्टा करोगे तो 4 3 2 1 आएगा। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसको आप रिवर्स करोगे तब भी आपका वही नंबर आएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने इधर क्लास का नेम पैलिंड्रोम एग्जाम्पल लिया है। फिर उसका एक यहाँ पे फंक्शन वगैरह इंट में वैल्यूज़ रखी है। फिर उसके बाद एन में जो है आपका ये यूज़र डिफाइंड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र ने वैल्यू आगे एंटर की हुई है। और यूजुअली अगर दूसरा जो होता है यूज़र डिफाइन जो बोलते हैं वो आप ऐसे मैंने इसे बोल दिया, पर बेसिकली यूज़र डिफाइन किसे बोलते हैं? वो जो यूज़र आपका जो डेटा देता है ना वो उसे बोलते हैं। तो अगर आप इसे यूज़र डिफाइन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने बीइंग यूज़र माई सेल्फ मैंने ये से डेटा दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम n का वैल्यू इधर लेके चल रहे हैं। ओके, फिर टेम्प में n का वैल्यू रख लिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं वाइल लूप में। आपको पता था कि वाइल लूप में हम चेक करते हैं। तो फिर उसके बाद पहले वो एंट्री कंट्रोल लूप है। आपका पहले जो नंबर आएगा वो उसे वहीं पे चेक करेगा।
फिर उधर हम देख लिए रिमाइंडर हम ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, यहाँ पे एन से एन को जो है डिवाइड बाई 10 करके यानी रिमाइंडर रख रहे हैं वहाँ पे, तो यानी 1 to 1 हुआ, तो लास्ट में जो 1 आएगा वो यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा। फिर सम में क्या कर रहे हैं, सम एक खाली है, इधर कुछ नहीं है। ओके, तो सम में बट यहाँ पे एक गड़बड़ है, एक्चुअली गड़बड़ नहीं है पर सबको लगेगा गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे 0 रहेगा सम का वैल्यू इंटू 10, तो ये पहले जो लेगा ना वो 0 ही रहेगा, ये चीज़ ये कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आर की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सम में अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू सम यानी 0 इंटू 10 प्लस आर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट आर की वैल्यू आ रही है, और फिर एन का वैल्यू लास्ट वाला यहाँ पे अगर बाई 10 कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पॉइंट लगा दे रहे हैं, मतलब 2 1 है तो हम वहाँ पे 2 1.1 हो रहा है, और यहाँ पे एन बीइंग अ इंटीजर वो यहाँ पे डबल की वैल्यू या फ्लोट की वैल्यू नहीं लेगा, यानी 1 2 कंसिडर करेगा। फिर ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे और चेक करेगा, फिर वापस यही पूरा प्रोसेस होगा। ये अब यहाँ पे देखेगा, फिर ये 2 को रिमाइंडर रखेगा, 2 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। ओके, क्योंकि 1 2 1 था नंबर, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे ये सम का जो वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके ये आर का वैल्यू जो यहाँ पे था वो आ गया, ये 1 हो गया है। ओके, सम का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 10 यानी ये 10 हुआ प्लस 2 यानी 12 हो गया। ओके, और उसके बाद लास्ट में ये 1 के लिए सेम प्रोसेस करेगा, और उसके बाद ये चेक करेगा कि टेम्प में जो n का वैल्यू जो हमने आगे स्टोर कर लिया था वो सम का जो हम लोग का लास्ट वाला ये 1 to 1 आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है देन ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, और अगर है तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। ऐसे ही हम वर्ड्स के लिए भी कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं कि 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या है। अब 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर पूछ रहा है, यानी कि आपको 1 से 100 अगर आप नॉर्मली करने जाओ तो इसमें कितनी परेशानी होगी। 1 से 100 के लिए आपको पूरा एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, जो 1 से डिवाइड हो जाए और वो खुद को डिवाइड कर पाए, उसी को ही प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, लाइक आपका 2 है प्राइम नंबर, आपका 7 है प्राइम नंबर, आपका 5 है प्राइम नंबर, आपका 9 है प्राइम नंबर, और आपका फिर ऐसे से 11 है, 19 है, ये सारे नंबर है। आपको ये सारे वैल्यू मतलब आप 100 तक जाओगे, मतलब आप सोचिए आपको कितना चेक करना पड़ेगा कि ये से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, और किसी से वो डिविजिबल है या नहीं। बट अगर आप एक प्रोग्राम रन कर दो जिसमें आप ये चीज़ चेक कर रहे हो कि 1 से लेकर 100 के बीच में ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो वो इतने आसानी से बस कुछ सेकंड में आपको आंसर दे देगा। वहाँ पे आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो वहाँ पे कंपाइलर आपको टाइम दिखाता है, कुछ सेकंड के अंदर, हार्डली 2 सेकंड तक आप पल के जब पाओगे तब तक ये आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर चेक करने के लिए वापस ऊपर वाली चीज़ें आप जानते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर चेक मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ। ओके, पहले ये 1 to 100 बोल दिया। ओके, तो आप 1 से लेके 100 तक चेक करेंगे और हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब के में 0 रखा है, और हम यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, या तो हम 1 से शुरू कर सकते हैं या तो हम 2 से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरा नेस्टेड लूप है मेरा, यहाँ पे एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप रहता है उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। ओके, अब जे की वैल्यू यहाँ पे 2 से शुरू कर रहे हैं। अब फिर जे की वैल्यू 2 से शुरू करने के बाद हम जे की जो वैल्यू है वो आई तक चलाएंगे। फर्स्ट टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो 1 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं जाएगा वैल्यू। अब सेकेंड टाइम वो जब इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू 2 चला जाएगा, तब उसके बाद हम 2 रहेगा और वो 2 तक चलेगा, और 2 तक चलेगा तो फिर पहला बार जो वैल्यू आ रहा है आई मॉड जे, इसमें क्या आएगा वैल्यू आपका 0 ही आएगा, तो के का वैल्यू 1 हो गया और ब्रेक हो गया। अगर ये इफ़ के इक्वल्स टू 0 आ रहा है मेरा, तब वो प्रिंट कर देगा ये नंबर। ओके, अब लुकिंग फॉरवर्ड हम फिबोनाची सीरीज़ का डिस्प्ले बता रहे हैं, बट हम आपको इस बार फिबोनाची सीरीज़ का डिस्प्ले नहीं बताएंगे। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखाने के लिए किया है कि ये प्रिंट क्या करेगा एंड ऑल दैट। ये प्रोग्राम लिखने का एक वे है, ये यूजुअली हम रिकर्शन के थ्रू कर सकते हैं, बट
रिकर्शन से इजी होता है, बट हम रिकर्शन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए ये प्रोग्राम मैं आपको अभी नहीं बता रही। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, बट इसके बदले में मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बता रही हूँ। ये एक बाइनरी ट्रायंगल को प्रिंट करने का तरीका है। ओके, बाइनरी ट्रायंगल क्या है? यूजुअली 1 0 मतलब 1 के बाद 0 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वापस 1 आने लगेगा। बाइनरी नंबर्स। ओके, बाइनरी नंबर्स की पूरी डिटेल आपको इसके बाद वाले कोर्स में मिलेगी, आप उससे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाइनरी नंबर, ये यूजुअली मैंने पैटर्न के बारे में बताई इस प्रोग्राम में। ओके, तो पैटर्न में ना आप देखोगे कि आप ये लूप मेरा 5 बारी चल रहा है। ओके, 1 से शुरू हो रहा है और 5 बारी चल रहा है, और फिर उसके बाद एक नेस्टेड लूप चल रहा है जो 0 से शुरू हो रहा है और वो आई तक चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो मॉड करके ये हम कैसे प्रिंट करेंगे, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है 1 से 2 से, लाइक जी का जो वैल्यू है अगर वो डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तब वो प्रिंट कर देगा 1। अगर नहीं हो रहा है तब वो प्रिंट करेगा 0। देखिए, तो वो 0 प्रिंट करेगा। देखिए, पहले 1 आया प्रिंट। ओके, क्योंकि वो डिवाइड वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद डिवाइड नहीं, एक्चुअली मॉड कर रहे हैं, तो मॉड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो अगर मेरा 0 रहा तो वहाँ पे 1 दे देगा प्रिंट आउट प्रिंट करने के लिए, बट अगर नहीं रहा तब वो 0 देगा। देखिए, ये रहा आपका ट्रायंगल। और इसके बाद वाले लेसन में मैं आपको पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी। ओके, कि पैटर्न में एग्जैक्टली प्रोग्राम कैसे है। ये जस्ट आपको बेसिक ब्रशअप था, तो ये ब्रशअप नॉर्मल था, बट यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक गलती है, अगर आपको समझ में आई या नहीं वो मुझे देखना था। देखिए, प्रोग्राम में ना यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहा है कि कर्सर आपका नीचे आ जाए, पर यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने किया है इसमें मैंने जानबूझ के किया था कि ये एलन जो चीज़ है ये वाला पार्ट में बता पाऊँ आपको। ये वाला जो एलन है ना, यहाँ पे एलन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये एलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे वो सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है। अगर उसे और सेम लाइन में प्रिंट करने के बाद वो जो लूप से बाहर निकलेगा तब यहाँ पे वो लाइन चेंज कर लेगा। लाइक इधर ये आपको सेम के लिए प्रिंट करना है, पर यूजुअली एलन की वजह से क्या होगा, आउटपुट ऐसा नहीं आएगा। एलन की वजह से 1 के बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद ये 1 0 1 0 एक एक लाइन पे आ जाएगा, तो ये पैटर्न को थोड़ा आपको जो एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए वो नहीं देगा। Thank you. Happy learning and happy coding.